ये साईं सच्चरित मानो हमसे कह रही है, मैं ही तुम्हारे जीवन का श्रृंगार हूँ। मैं ही ये साईं सच्चरित तुम्हारे अस्तित्व का सार हूँ। कहाँ तुम पेड़ की शाखाओं और सूखे पत्ते बटोरने में हो गाफिल। मैं ही उस पेड़ की जड़ें और आधार हूँ। जानकारियों के कंकर पत्थर का सर पर तुम्हारे क्यों है इतना भार। मैं तो तुम्हारे माथे पर दमकने वाला एक कोहिनूर हूँ। अनंत तारों की झिलमिलाती जुगनुओं सी रोशनी से क्यों हो तुम इतना सराबोर। न सिर्फ तुम बल्कि पूरी कायनात हो रोशन जिससे मैं वो भास्कर हूँ। एक अदना सा कीड़ा मकोड़ा बनकर ज़मीन पर क्यों रेंग रहे हो तुम जिससे चिदाकाश की आसमानों की उड़ान भर सको। मैं वो पंख वो परवाज़ हूँ। हाँ, मैं ही साईं सच्चरित तुम्हारे जीवन का सार, तुम्हारे जीवन का आधार हूँ। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ये कोई मामूली किताब नहीं, नसीहत है नूरानी। उन्हीं की आत्मकथा, उन्हीं की जुबानी। ओम साई राम। ओम साई राम। साई सच्चरित के 8वें अध्याय में लिखित कहानी के अनुसार म्हालसापति और तात्या पाटिल कई सालों तक बाबा के प्रेमवश द्वारका माई में सोया करते थे। लेकिन सोते समय तीनों अपने सर पूरब, पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर रखते हुए सोते थे ताकि उनके पैर एक दूसरे से भिड़ जाए। दोस्तों, हम आम जिंदगी में किसी व्यक्ति को गलती से भी पैर लग जाए तो उसे प्रणाम करते हैं, और इस लीला में तो तीनों के पैर एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। इस अचरज भरी लीला से बाबा हमें क्या सीख देना चाहते हैं, इस बात पर हम आज के एपिसोड में रोशनी डालेंगे। ओम साई राम। अनंत अपार जैसे गगन, तैसे बाबांचे चरित्र गहन। तयांचे ते यथार्थ आकलन, तया वीण कोण करी। ओम साईराम. मित्रांनो, साई सच्चरित ग्रंथातील अध्याय 8 त्याच्यामध्ये तात्यासाहेब, म्हाळसापती आणि स्वतः बाबा यांच्या तिघांच्या झोपण्याच्या एका विशिष्ट पद्धतीचा उल्लेख आहे. त्यासाठी एक ओवी वाचतो. पूर्व पश्चिमे उत्तरेस, डोया तिघांच्या 3 दिशांस, पाय परस्परांचे पायांचं मध्यबिंदूस भिडविती. म्हणजे असं आपण कल्पना करूया, पूर्व, पश्चिम आणि उत्तर. तर इथे पूर्वेला तात्यासाहेब आहेत, इथे त्यांचं डोकं आहे, इथे त्यांचे पाय आहेत. पश्चिमेला म्हाळसापती आहेत, इथे त्यांचं डोकं, इथे त्यांचं पाय. आणि उत्तरेला बाबा आहेत, इथे त्यांचं डोकं आणि इथे त्यांचं पाय. आणि मध्ये मध्ये असं व्हायचं की बाबा मध्येच त्यांना उठवायचे, कधी पाठ रगडा किंवा कधी डोकं दाबा, कधी कधी पायांवर पाय टाका, अशा त्यांच्या लीला चालू असायच्या. तर कृष्णाजी, प्रश्न असा आहे की एक तर असं आपण झोपत नाही शक्यतो, आणि त्यातून बाबांच्या ह्या अतर्क्य लीला. तर ह्याच्या पाठीमागे नक्की काय निर्देश बाबांना करायचं आहे, हे कृपया आपण सांगावं. उनकी हर लीला में कुछ ना कुछ रोशनी है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है. तो यहाँ पे उन्होंने जो जिक्र किया है, नॉर्मली पैरों को पैर कभी नहीं मिलाते हैं हम लोग. उल्टा हम लोग ये केयर लेते हैं कि भाई हम लोगों के पैर ना मिले जी. तो पैर से पैर ना लगे, तो हम लोग हमेशा अपनी कब्रदारी लेते हैं. लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टी बात है. जी. और क्लियरली लिख रहे हैं कि वो 3 दिशाओं में 3 जन सोते थे और तीनों के पैर एक जगह मिले हुए हैं. पूर्व पश्चिमे उत्तरेस, डोया तिघांच्या 3 दिशास. पाय परस्परांचे पायास, मध्य बिंदूस भिडविती. इस ओवी का मायना है, पूर्व, पश्चिम और उत्तर में सिर तीनों के 3 दिशाओं में रहते, माने एक दूसरे के सर न मिलने देते.
पर पांव एक दूजे के पांव में, माने पैर से पैर को भिड़ाते थे। इस तरह मध्य बिंदु में केवल पांव से पांव ही मिलते थे। और वो कभी चैन से सोने नहीं देते थे बाबा। ना मालसापति अगर समझो जगह है तो दोनों मिलकर के उनको उठाते थे, और कभी अगर दोनों सोए तो बाबा उनको चैन से सोने नहीं देते थे जी। उसके लिए ना एक ओवी है, ओके। ओवी नंबर 19, आहार निद्रा भय मैथुन, आहार निद्रा भय मैथुन, याहुनी काही न जाने जो आन, तू नर केवल पशु समान, पुच्छ विषाण विरहित। जो लोग आहार, निद्रा, भय और मैथुन यानी काम वासना में, ये 4 चीजों में हर इंसान फंसा हुआ रहता है जी। ये कमजोरियां हैं इंसान की। तो जो लोग इन 4 कमजोरियों में फंसे रहते हैं वो पूंछ और सिंग के बगैर इंसान है। जी। इंसानी शक्ल में जानवर ही ऐसा वो बोल रहे हैं जो ये 4 चीजों में फंसे हुए होते हैं। आहार, निद्रा, हर पल डर, हर चीज का डर, मृत्यु का खौफ, हर पल क्या खाए क्या ना खाए, और नींद का तो जैसा दास ही है, गुलाम ही है। जी। तो और वासना, जी। काम वासना, सेक्सुअल प्लेजर, ये 4 इंसानी कमजोरियां हैं। तो अध्याय में उसके बारे में बोला गया है, और उसके बाद फिर लीला आती है। ओके। रिलेवेंट है वो, मतलब हम लोग उसको अभी उसको जोड़ना होगा। एक तो वो रीजन है कि वो उनको इन 4 चीजों में वो उनको आसानी से मिंगल होने नहीं देते थे, ओके। फंसने नहीं देते थे, वो काम करते थे उनके ऊपर। जो लोग उनके करीब है उनका काम ही वो है कि मैं इनको शाश्वत की तरफ ले जाऊं, नहीं तो ये नश्वर इनको निगल जाएगा। तो मेन मकसद तो वो था। और एक अजीब जो कि वो जो डायरेक्शन है सोने का, वो समझो अभी बाबा अगर उत्तर की तरफ सर रख करके सोए हैं और ये पूर्व पश्चिम की तरफ, तो बहुत गहराई से अगर देखेंगे तो वो ये दोनों के सर मिलने नहीं दे रहे, वो बीच में आ चुके हैं। जी। ओहो, क्या बात है, वाह। तात्या और मालसापति का सर मिलने नहीं दे रहे हैं, वो बीच में आ चुके हैं। और हॉनेस्टली स्पीकिंग, जो लोग ईमान के राह पे चलते हैं, जो लोग अपने गृहस्थी में रहते हुए, गृहस्थ धर्म को निभाते हुए जो भक्ति भावना करना चाहते हैं, जो अध्यात्म जीना चाहते हैं, वो घर वालों के बीच में भी बाबा आ ही जाते हैं, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आ ही जाती हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठेगा कि फिर ऐसा क्यों आते हैं वो? जी। हकीकत में हम लोगों की एक गलत फहमी है कि हम परिवार के प्रति हम बेइंतहा मोहब्बत रखते हैं, प्रेम रखते हैं। प्रेम एक बहुत ऊंची चीज है। मतलब हकीकत में वो प्रेम से हम लोग कोसों दूर हैं अभी। जो निश्चल प्रेम होता है ना, जो निस्वार्थ प्रेम होता है एक दूसरे के प्रति, उससे हम लोग कोसों दूर हैं। हम लोग फंसे हुए होते हैं मोह में, जी। एक दूसरे के प्रति। बीवी का मोह, बच्चे का मोह, घर का मोह, परिवार का मोह, लेकिन हम लोग उस मोह को ही प्रेम मान बैठे हैं। जी। ये एक कड़वी सच्चाई है, हमको मानना ही होगा। पिता माता गणगोत, आप्त इष्ट कांता सुत, या पासाव जो परावृत्त, तोची की अनुरक्त मतपदी। प्रेम तो बहुत दूर तक हमारे मन में अभी उतरा नहीं है, क्योंकि चित्त की शुद्धि हुए बगैर वो निश्चल प्रेम की धारा हमारे अंदर बह ही नहीं सकती है। वाह, क्या बात। इम्पॉसिबल है वो। लेकिन हम लोग वो झूठी मोह को प्रेम का नाम देकर के हम अपनी जिंदगी गुजार के इस दुनिया से चले जाते हैं। जी। ये एक कड़वी सच्चाई है। जी। तो बाबा क्या करते थे कि घर में वो उन सरों को मिलने नहीं देते थे। जब समझो सरों को मिलने का मतलब क्या मालूम है, कि अगर हम समझो एक बीवी और हस्बैंड है, वो दोनों का मत एक हो गया, मतलब अभी सर एक हो गया, मतलब मत एक हो गया, विचारधारा एक हो गई, तो देह बुद्धि और सघन हो जाएगी और बढ़ेगी। ओहो, क्या बात है, वाह। झूठ और फैलेगा, झूठ और मजबूत होगा। तो फिर बाबा वो दोनों सरों के बीच में आते थे, मतलब उनके बीच में क्लैशेस पैदा करते थे, ओके। ताकि उनके बीच का मोह गिर जाए और वास्तविक प्रेम जग जाए। क्या बात है, बहुत गहरा अर्थ है, बहुत गहरा अर्थ। तो ना इससे रिलेटेड एक जीसस के टीचिंग्स में से एक वचन आता है, मैं उसको बताना चाहूंगा क्योंकि बहुत रिलेवेंट है। ओके, ओके। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स नंबर 34।
Do not think I have come to bring peace on earth. I've come not to bring peace, but a sword. I have come to sow discord between a man and his father, between a daughter and her mother. A man's enemies will be members of his own family. वो बोलते हैं आई डिड नॉट कम टू ब्रिंग पीस, मैं यहाँ पे शांति फैलाने के लिए नहीं आया हूँ, बट ए स्वॉर्ड, लेकिन मैं खड्ग लेकर के आया हूँ। जीसस बोल रहे हैं मैं शांति स्थापना के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपने हाथ में एक खड्ग, एक हथियार लेकर के आया हूँ, एक तलवार लेकर के आया हूँ। फॉर आई हैव कम टू टर्न ए मैन अगेंस्ट हिज फादर, मैं किसी पुत्र को उसके पिता के खिलाफ खड़ा करने के लिए आया हूँ। और फिर बोलते हैं ए डॉटर अगेंस्ट हर मदर, और लड़की को उसकी माँ के खिलाफ खड़ा करने के लिए आया हूँ। ए डॉटर इन लॉ अगेंस्ट हर मदर इन लॉ, बहू को सास के खिलाफ खड़ा करने के लिए आया हूँ। जीसस के वचन से कोई छोटी बात नहीं है। फिर वो बोलते हैं ए मैन्स एनिमीज विल बी द मेंबर्स ऑफ हिज ओन हाउस होल्ड, कोई और बाहर के शत्रु नहीं होंगे, उनके घर वाले ही उनके शत्रु हो, ऐसा मैं खबरदारी लूंगा, मैं ही उनको एक दूसरे के दुश्मन बना दूंगा। जैसे ये जीसस का वचन है, वैसे ही एक ओवी साईं सच्चरित से आता है। अध्याय 32, ओवी क्रमांक 97। जे जे घडे ते देव घडवी, तोच उतरवी तोच चढवी, तोच लढे अथवा लढवी, करता करवी तो एक। जिसका मायना है हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो उस परमात्मा की वजह से ही घटित होता है। वही हमें नीचे उतारता है और वही हमें ऊपर चढ़ाता भी है, वही लड़ता भी है और वही हमें लड़ाता भी है। इस वचन पर कृपया ध्यान दें, वही लड़ता भी है और वही हमें लड़ाता भी है। हर कर्म का कर्ता धर्ता बस वही है, माने कराने वाला वही है। तो यहाँ पे ना इसको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। जी। दिल बड़ा होना चाहिए इस वचन को समझने के लिए। ये मानना होगा कि हमारे बीच में प्रेम है ही नहीं, हम एक दूसरे का मोह में फंसे हुए होते हैं, एक दूसरे का स्वार्थ साधते रहते हैं और जिंदगी काटते रहते हैं। जी सच में। निश्चल प्रेम हम कब बोलेंगे मालूम है? जिस दिन मेरा स्वार्थ गिर गया, जिस दिन मैं अपनी बीवी के लिए जीऊंगा या मरूंगा, जिस दिन मैं अपने बच्चे के लिए जीऊंगा या मरूंगा, वहां पे मेरा अपना स्वार्थ बिल्कुल ना होगा। जी। तो वो निश्चल प्रेम है। जी। लेकिन यहाँ तो आदान प्रदान होता है ना। जी, व्यवहार हो गया। व्यवहार हो गया वो, और वो व्यवहार का अगर मूल कुछ है तो वो है मोह। जी। प्रेम नहीं। तो बाबा इनडायरेक्टली बोल रहे हैं तुम्हारे बीच का मोह को गिराना चाहता हूं, इसलिए तुम दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाए, ऐसा मैं ही खबरदारी लेता हूं। क्या बात, देखो आप। तो जीवन में जब ऐसी परिस्थितियां आए तो घबराना नहीं चाहिए, लेकिन उसके पीछे का जो गहराई है अगर वो समझ में आ जाए तो मोह गिर जाएगी और सच्चा प्रेम शायद उसका जन्म होगा। मतलब तो ये पूरी कथा के पीछे ये गहराई है, ऐसा मुझे लगता है। कृष्णाजी, तुम्ही फारच म्हणजे खूप गहन अर्थ ह्याच्यात आहे, हा असा नसता कळला तुमच्या विवेचनाशिवाय। म्हणजे प्रेम काय आहे हे कळण्यासाठी, प्रेम काय नाहीये हे पहिले आपल्याला बाबा दाखवून देतात आणि त्याच्यासाठी ते क्लॅशेस उत्पन्न करतात। संता घरची उलटीच खूण, हे तो अनुभवजन्य ज्ञान, येथे निष्ठाच एक प्रमाण, एक साधन गुरु कृपा। इसका मायना है संतों की घर की रीत ही उल्टी होती है, वहाँ तो अनुभवजन्य ज्ञान ही टिकता है, वहाँ तो हर चीज़ निष्ठा की कसौटी पर ही कसा जाता है और अंत में गुरु कृपा ही बस एक सच्चा साधन है, ये सिद्ध हो जाता है। तर ह्याच्यावर मला एक हरिवंशराय बच्चन त्यांची एक कवितेचे 4 ओळी आठवल्या की मन का हो तो अच्छा है, मन का हो तो अच्छा है, मन का न हो तो और अच्छा है। तर ज्या वेळेला आपल्या मनाच्या विरुद्ध गोष्टी घडतील त्यावेळेला आपण अगदी नक्की दृढ अशी धारणा करूया
की आपल्या पाठीमागे ईश्वर आहे. खूप उत्तम कृष्ण. इस लीला का सार, प्रेम के नाम पर मोह का चोला पहनकर इस देह को आत्मा के कांधों पर ढोता रहा. हे सद्गुरु, ये तेरी ही इनायत है कि तेरी हर मार से इस मोह का घिरा अब खुल रहा. अपनी ही लाश को अपने कांधों पर उठाकर बस चल रहा हूं मैं. हर लम्हा झूठे प्रेम का नकाब ओढ़कर अनजाने में ही सही मौत से इश्क निभा रहा हूं मैं. ये मोह और झूठा प्रेम तेरे जहां की न मिटने वाली पहचान बन चुकी है. अपनी नाखूनों को तेज कर लो बाबा, ये नकाब ही मेरा चेहरा बन चुका है. वेदांत विषय अति गहन, विरक्ती भक्ती ज्ञान जोड देऊन, ऐसा ग्रंथ करणे निर्माण, गुरु कृपे वीण दुर्घट. कृपा आपुली झाली या वीण, पोथी वाचणे केवळ क्षीण, समजणे तो त्याहून कठीण, बाबा मी निक्षून सांगतो. श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु. शुभं भवतु. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज